और हाथ में पड़ा फंसा और सामने अपराधी, वो भी गुरु का द्रोह करने वाला और उस पर भी मेरी बात काटने वाला। उतारते छाड़ो बिन मारे केवल कौशिक सिर तुम्हारे केवल कौशिक सिर। सारे लक्षण इस बालक में ऐसे हैं कि मैं परस चला दूं, पर मैं परस नहीं चला रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये दायित्व तो अब आपने अपने ऊपर ले लिया है कि क्षमी अपराधु, आप इस बालक को क्षमा कर दें। ये दायित्व तो आपने ले लिया, इसलिए आप हमारे बाबा हैं, और जहां बाबा दायित्व ले लें वहां हमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तो आपके सिर के कारण जो दायित्व आपने अपने हाथ में लिया, इस सिर के कारण अब हम पीछे हट रहे हैं और बालक के साथ जो उचित व्यवहार लगे अब आप करिए। नत यही गाती कुठार कठोरे। गुरु ही उन्हें होते हो सब खोले। यदि आपके आपके शीलता हमारे और लक्ष्मण के पक्ष में ना आती, तो जैसे भाषा लेके बढ़े थे, तो ये सत्य था कि रावण लक्ष्मण के 2 टुकड़े में कर देता। हम परिचित हैं आपसे, ये आपका बड़प्पन है भार्गव जी। हम तो यही कहेंगे क्षमी अपराधो। गाज सुन कहते हंसी मुनि हरि हरि सूझ आय मैं हार नौख मैं अजब न बूझ अबूझ काजे बोलख मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार काजे बोलख। आपका शील कौन नहीं जानता है? सारा संसार जानता है। को नहीं जान विदित संसार, सारा संसार जानता है आपका शील कि माता पिता ही पूर्ण भय नीति। इन्होंने अपनी माताजी का कंठ काट दिया, लेकिन पिताजी से ये वरदान प्राप्त कर लिया कि माताजी हमारी पुनः जीवित हो जाएं। संसार में माता पुत्र को जीवन देती है, लेकिन परशुराम जी ने अपनी माताजी को नया जीवन दे दिया, इसलिए माताजी के ऋण से उऋण हो गए। सहस्त्रबाहु अर्जुन की पुत्रों ने इनके पिता का कंठ काट दिया, तो मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से इन्होंने पिता को नया जीवन दे दिया। संसार में पिताजी पुत्र को जीवन देते हैं, लेकिन परशुराम जी ने तो अपने पिताजी को नया जीवन दे दिया, तो माता पिता के ऋण से उऋण हो गए हैं और गुरु जी का ऋण शेष है। तो क्या सोच रहे थे लक्ष्मण गुरुद्रोही है तो इसका मस्तक काट दें तो गुरु जी के ऋण से भी उऋण हो जाए, क्योंकि इन्होंने हमारे गुरु जी से कहा भी था न तो यही काट कुठार कठोरे, और गुरु ही उऋण होते उश्रम थोड़े। तो सोच रहे थे लक्ष्मण का मस्तक काट दे तो गुरु जी के ऋण से भी उऋण हो जाए, तो गुरु जी का ऋण शेष है। सोचो हमारे माथे काढ़ा दिन चले गए, ब्याज बढ़ बढ़ा, इसलिए ब्याज अब ज्यादा न बढ़े, हम पहले ही आपका ऋण चुका दे। अब आनी देवहरिया बोली अब तुरंत देव में थैली, आप व्यवहारी बुलाएं, हम थैली खोल करके आपका ऋण तत्काल चुका देंगे। राजकुमार लक्ष्मण, यद्यपि गुरु के ऋण से उऋण होने में किसी व्यवहारी को कभी किसी व्यवहारी की कभी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु के ऋण से व्यक्ति व्यक्तिगत अपने कर्मों से ही उऋण हो सकता है, उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गुरु भगवान के द्वारा व्यक्ति भाव सागर से पार होता है। गुरु बिन भाव नहीं देता रही न कोई, गुरु भगवान के माध्यम से व्यक्ति भाव सागर से पार होता है, और भाव सागर से पार होने पर गुरु जी की कृपा तो होती है, पर सहयोगियों का कोई सहयोग नहीं होता। वहां व्यक्ति को अपने ही कर्मों का सामना खुद करना पड़ता, स्वयं करना पड़ता है। वहां कोई सहयोगी फिर थोड़े दिखाई पड़ता है कि कोई आगे खड़ा है कोई पीछे खड़ा है। वहां आपको अपने ही व्यक्तिगत कर्मों को साक्ष्य रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। और पुराण भी कहते हैं पृथ्व्याम नास्ति तद द्रव्यम यद चाचत्वारिणी भवेत्। पृथ्वी पर ऐसा कोई द्रव्य ही नहीं है जो गुरुदेव भगवान को कोई दे दे और ऋण से उऋण हो जाए, या कोई किसी का सहयोग कर दे और गुरु के ऋण से उऋण हो जाए।
तो गुरु के ऋण से उर्ण होने के लिए आपको ही सत्कर्म करना पड़ेगा। गुरु भगवान ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करो, गुरु भगवान ने जो साधना बताई है उसको अपने जीवन में अपनाओ, और गुरु जी को दक्षिणा देने के लिए यदि धन नहीं है तो गुरु जी के आदर्शों को मानना यही सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होती है। और मान लो गुरुदेव के एक भी आदर्श को आप मान नहीं रहे हैं और गुरु पूर्णिमा वाले दिन लिए मिठाई कपड़ा दक्षिणा गुरु जी के दरवाजे भीड़ लगाए बैठे हो, तो फिर ये साधन गुरु के ऋण से कभी पूर्ण नहीं करा सकते। हमारे पुराण कहते हैं प्राणा दारा शिरो ब्रह्मन ग्रह सपरिचिदा राज्यम बलम मही कोशम इति सर्वम निवेदित। यही सनकादिक ऋषियों से प्रचेतागणों ने कहा था कि कोई सहायक नहीं बन सकते, गुरु के ऋण से उर्ण होने के लिए व्यक्ति के केवल सत्कर्म ही सहायक बन सकते हैं, भौतिक परिस्थितियां कोई सहायता नहीं कर सकती। पर हर एक मान्यता में दो मान्यताएं, एक लौकिक और एक वैदिक। तो वैदिक परंपरा तो तुम्हारे इस नियम का विरोध कर रही है कि होना ही नहीं चाहिए, पर तो लौकिक परंपरा ये कह रही है कि व्यवहारियों की उपस्थिति होनी चाहिए, लौकिक परंपरा है। और एक मान्यता है कि परिवार में लौकिक मान्यता बनी रहे और वैदिक मान्यता की उपेक्षा ना हो तो परिवार व्यवस्थित बना रहता है। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए जो ये व्यवस्था व्यवस्थित हुई है और इसको और अच्छा व्यवस्थित करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए व्यवहारियों की उपस्थिति अति आवश्यक है। और उन व्यवहारियों में आओ, सब लोग आओ, आओ। आ जाओ।